हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, एक दिन पहले मैंने ये वीडियो डाला हुआ था कि रेलवे ग्रुप डी का आपको एप्लीकेशन स्टेटस को किस प्रकार से चेक करना है, लेकिन रेलवे के द्वारा अभी तक कोई नोटिस नहीं आया हुआ था इसे चेक करने के लिए। जो भी बच्चे अपना चेक करने जा रहे थे तो उनमें ये बताया जा रहा था कि आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन बच्चों के मन में ये सवाल था कि आखिर रेलवे ने नोटिस भी नहीं डाला हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस का, और क्या जब रेलवे ने एप्लीकेशन स्टेटस को अपने जो RRB लॉगिन क्रेडेंशियल में दिखाया जा रहा है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस को एक्सेप्ट किया जाता है, तो क्या हमारा जो एग्जाम है वो 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है? क्योंकि कोर्ट ने तो इस पे नोटिस निकालते हुए स्टे लगा दिया है कि रेलवे अब एग्जाम नहीं ले सकती है 17 नवंबर से, जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तो बच्चों में बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूजन चल रही है कि आखिर जो हमारा रेलवे का एग्जाम है ये होने वाला है कि नहीं, क्योंकि रेलवे स्टेप बाय स्टेप अपनी जो भी भर्ती की प्रक्रिया है उसे करते जा रही है। सबसे पहले उसने नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कराया, अब यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे उसने क्या किया कि एप्लीकेशन स्टेटस भी निकाल दी ताकि बच्चे अपना चेक कर ले। अब फाइनल स्टेज यही ना है कि आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, लेकिन यहाँ तो कोर्ट ने ये अपना डिसीजन सुनाया कि रेलवे जो 17 नवंबर से एग्जाम लेने वाली है वो नहीं ले सकती है, क्योंकि रेलवे ने कोर्ट का उल्लंघन किया है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसका एग्जाम को स्थगित कर देते हैं। लेकिन रेलवे स्टेप बाय स्टेप अपनी भर्ती की प्रक्रिया करते आ रही है, तो इससे क्या हमें समझना चाहिए कि रेलवे का एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि रेलवे ने अब तक कोई नोटिस भी नहीं डाला हुआ है। लेकिन आज के डेट में रेलवे एक न्यू नोटिस डालते हुए सभी बच्चों को, सभी टीचर को, सभी जितने भी अभिभावक लोग हैं उन सबको एकदम बेचैन कर दिया है कि आखिर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इस नोटिस में पूरे डिटेल के साथ बताया गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं इस नोटिस के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर आपका 17 नवंबर से एग्जामिनेशन होगा या नहीं, क्योंकि इस नोटिस के अलावे भी जो न्यूज़पेपर की कटिंग होती है उसमें भी रेलवे के द्वारा अपडेट कराया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें रेलवे बता रही है आपका परीक्षा 17 नवंबर से होगी या नहीं होगी। उससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे आया हूँ rrbahmedabad.gov.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे जोन की। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट 8/2024। जैसे हम इस वाले को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया PDF ओपन हो जाएगा। अब इस PDF में क्या क्या बातें कही गई है वो सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हिंदी वाला ओपन हो गया है, मैं आपको अंग्रेजी वाला ओपन करता हूँ ताकि आपको यह समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस आपका 24/9/2025 से जो ऑनलाइन स्टेटस जो है वो rrbapply.gov.in के वेबसाइट के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हो, जहाँ पे ये लिखा हुआ रहेगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड और दूसरा क्या लिखा रहेगा रिजेक्टेड, ठीक है। तो अगर आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिखा है तो आपका उस फॉर्म को रेलवे के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है, आप अपने परीक्षा में बैठने के लायक है, आपका एडमिट कार्ड, इंटीमेशन स्लिप, हर चीज़ आएगा। लेकिन वहीं अगर बच्चों के द्वारा जो भी फॉर्म को फिल किया गया है रेलवे के और उसमें कुछ रेलवे गलती पा रही है तो उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दे रही है, और साथ ही आपको ये भी बता रही है कि इस फॉर्म को रिजेक्ट करने का कारण क्या है। यहाँ 2 नंबर पॉइंट में लिखा है रिगार्डिंग एप्लीकेशन स्टेटस SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन। यहाँ सभी बच्चों को सेपरेटली SMS और मेल के माध्यम से भी ये सूचित किया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फिर लिखा गया 3rd नंबर में वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट। यहाँ पे इनको अलग लिस्ट बनाया जा रहा है जो भी प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा जा रहा है RRB रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक। ये सब भी वो जांच करिए। RRB रिग्रेट इन एबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम रिजेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। अब देखिए रेलवे ये बता रही है कि कैंडिडेचर ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जो भी कैंडिडेचर है उनका अगर कैंडिडेचर को एक्सेप्ट किया गया है तो वहाँ पे लिखा जाएगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड या कंडीशनली एक्सेप्टेड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे प्योरली प्रोविजनल एंड his her candidature is liable to be cancelled at any stage recruitment process or thereafter in case of any inconsistency, deficiency, falsified record or data furnished by them in his her application or any malpractice on the part of candidates coming to the notice of RRB at any stage of the recruitment process। कहने का मतलब है कि आपका अभी प्रोविजनली या कंडीशनली एक्सेप्ट तो एप्लीकेशन हो गया है, लेकिन आगे चल के अगर आप कोई फर्जीवाड़ा करते हैं या कोई फॉल्सीफाई करते हैं या उसमें रेलवे का कुछ अजीब आपके एप्लीकेशन में लगता है एग्जाम देने के बाद भी, तब भी आपके रिक्रूटमेंट को क्या किया जाएगा तो खारिज किया जाएगा, यानी कि कैंसिल किया जाएगा। किसी भी अगर बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर या ईमेल पे वो संपर्क कर सकता है, यहाँ चेयरपर्सन रेलवे। अब यहाँ सवाल ये हो रही है कि यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका 17 नवंबर 2025 से परीक्षा होने वाली है, लेकिन बच्चों को कमेंट पे कमेंट आ रहा था कि परीक्षा होगी। तो मैं अब उसका भी नोटिस आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेपर की कटिंग ली हुई है, सबसे पहले वो आपको दिखा दूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर ये जो कटिंग है ग्रुप डी प्रक्रिया
8 माह बाद स्टेटस सूचना जारी लिंक। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे भी पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि आपको बखूबी समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, अजमेर के ये न्यूज़पेपर में निकला हुआ है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद ग्रुप डी भर्ती की प्रक्रिया को कुछ आगे बढ़ाया है। इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से लिंक जारी किया जा रहा है। इस लिंक पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने आवेदनों का स्टेटस पता कर पाएंगे। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 22 जनवरी को रेलवे में ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। साथ ही 22 फरवरी तक आपका इसका अप्लाई हुआ था। तो ये सभी चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, जान पाएंगे आवेदन स्टेटस स्वीकार हुआ है या अथवा नहीं हुआ है। वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अगर आपका निरस्त होता भी है तो आपको बताया जाएगा कि कारण क्या है। तो ये दोनों चीज़ें में मिली है, जो मैंने नोटिस दिखाया और जो न्यूज़पेपर में आया है। लेकिन जो ये चीज़ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी लाइन का बच्चों की इंतज़ार थी कि आखिर कब रेलवे ये भी लाइन कहीं ना कहीं मेंशन करे। कितना भी कोर्ट ने अपना आदेश दिया कि हम आपकी एग्ज़ाम नहीं लेने देंगे, लेकिन रेलवे किसी की नहीं सुनी। वो बच्चों की सुनी, बच्चों की भविष्य की देखा और अपना दोबारा से डिसीजन निकालते हुए उसने एप्लीकेशन स्टेटस के भी बारे में बता दिया कि जाओ अपना एप्लीकेशन स्टेटस तुम चेक करो, तुम एकदम स्वीकृत हो, हमने तुम्हें एक्सेप्ट किया हुआ है, तुम परीक्षा में बैठने के लायक हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखी गई है, परीक्षा 17 नवंबर से होगी शुरू। कोर्ट का कितना भी आदेश क्यों ना आया हो, लेकिन रेलवे ने उनकी नहीं सुनी। यहाँ सीधा उसने लिखवाया है कि परीक्षा 17 नवंबर से ही होगी। आप कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, मैं उससे नहीं मानने वाला हूँ। आपकी जो परीक्षा है वो 17 नवंबर से ही होगी। आरआरबी अधिकारियों के अनुसार ग्रुप डी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 17 नवंबर से शुरू होकर दिसंबर के अंत तक चलेगी। इसके लिए 10 दिन पहले परीक्षा के केंद्र के शहर और शिफ्ट की जानकारी दे दी जाएगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम स्टार्ट होने से 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की जाती है। वहीं 4 दिन पहले ई कॉल लेटर जारी कर दिया जाएगा। ई कॉल लेटर का मतलब क्या हो गया कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसे भी जारी की जाएगी। तो यहाँ बच्चों की कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी, क्योंकि रेलवे ने सबसे पहला तो एग्ज़ाम का डेट निकाला। डेट निकालने के बाद उस पर कोर्ट का नोटिस आया। नोटिस में ये रहा कि हम आपके एग्ज़ाम पे स्टे लगाते हैं। रेलवे ने उसे भी सुना। फिर यहाँ पे रेलवे ने एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी किया। सभी बच्चों ने अपना अपना स्टेटस चेक भी किया कि किस तरह से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है, उसका लिंक प्रोवाइड किया। अब जब ये जारी हो गया स्टेटस, उसके बाद रेलवे ने एक छोटी सी लाइन में ये भी बता दी, सबको आगाह कर दी, सभी बच्चा को एक भनक दे दी कि आपकी परीक्षा 17 नवंबर से ही होगी। यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा 17 नवंबर से होगी शुरू, यानी शुरू होगी, इसमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 नवंबर को निश्चित तौर पे होगी। इसे कोई नहीं रोक सकता है। रेलवे ने यहाँ पे भनक दे दी है। अब बच्चों को अपने तैयारी में लग जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।